ये करा, अब हमारी सारी क्रिया उसी में चलेगी। अब जैसे ही सारी क्रिया उसमें चलेगी कि फिर नए कर्म बन। अब इधर क्या होगा कि ये आपने विचार किए तो इसके साथ में ये विचार रागद्वेष वाले हैं, तो इसमें ये वापिस कर्म का आवरण आने लगा। अब ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु फिर आएंगे, फिर इसी के साथ जमते जाएंगे, फिर ये वापिस एक नया कर्म और बन गया। अब फिर वापिस इसके ऊपर ये नया कर्म और बन गया। अभी क्या कर रहे हैं, अभी आप व्याख्यान सुन रहे हैं तो व्याख्यान सीधे आत्मा में ज्ञान में जाए। अब इसको इधर ये रास्ता अभी बंद है तो अभी कोई कसाय नहीं हो रहा है, अब रागद्वेष नहीं हो रहा है, तो ऊपर से क्या हो रहा है, ये ज्ञानावरणीय कर्म जो है उसकी निर्जरा हो रही है। अब तकलीफ क्या है कि जितना ज्ञान है उस पर ज्ञान के ऊपर आवरणीय कर्म ढका हुआ कितना है। अब कितना ज्ञान प्रकट है और कितना ज्ञान ढका हुआ है। अब ये इतना जो है ढक गया, अब इतना सारा ज्ञान ढक गया तो अब हुआ क्या, अब जो बचा था अंदर का इतना सा, अब इतना ज्ञान अंदर बचा हुआ है और इतना ज्ञानावरणीय कर्म ढका। अब ये बचा हुआ भाग ये किसका कम ज्यादा है, किसका कम ज्यादा है, कितने प्रमाण में ये किसका कम ज्यादा है। अब किसी का और कम है, किसी का और ज्यादा है। अब इधर देखो ये हुआ, इसमें हमने दो भाग कर दिए, दो भाग किए तो एक हो गया मति ज्ञान, एक हो गया श्रुत ज्ञान। ये खजाना है मति ज्ञान का, इसमें क्या रहेगी, मेमोरी। आपने अजीत शांति याद किए, इसमें रहेगा। आपने भक्तामर पाठ किया है, इसमें छिपा हुआ रहेगा। आपने जो भी घर कुटुंब परिवार सगे संबंधी का जितना सब बनाया वो इस मेमोरी में सेट है। अब हम इसमें से विभाजन करके अलग करने जाओ तो आत्मा के अंदर जो हमारे सूत्र शास्त्र का ज्ञान तो एक भाग हो गया और उसके ऊपर 99% सारे घर संसार के व्यवहार थे। તમને છે તે 30 વર્ષ પહેલા સાસુએ શું કીધું તું એ યાદ છે ક્યાં છે, મતિ જ્ઞાનાવरणीय कर्म। अब आपको याद ज्यादा रहता है कि भूलते ज्यादा हो, अब ये भूलते ज्यादा है। 2 महीना हो गया अभी इनको इच्छा कारण संधि वायना संधि साव नहीं आ, इच्छा कारण संधि वायना लेशु ये नहीं हो रहा है। अभी 10 दिन है तो फिर वापिस बोलेंगे। अब बाद में पुस्तक बंद करके रखेंगे तो अगले साल कोई साधु आएंगे तो बोलेंगे, और वापिस साध्वी जी आएंगे तो फिर बंद हो जाएगा दरवाजा। अब ये प्रक्रिया किसकी चल रही है, ज्ञानावरणीय कर्म। अब ये प्रक्रिया चल रही है। अब इच्छा इतना अच्छा हुआ कि इनको समझ में आ गई, तो जो बरसों से आदत थी चाय खाकरा, अब वो तो कोई बुद्धि के लिए, दिमाग के लिए, याद शक्ति के लिए तो काम का है नहीं। आपको ज्यादा क्या पसंद है, बिस्किट। अब बिस्किट कितने कड़क हो गए, कितने काले पड़ गए, उसमें प्रोटीन बचा नहीं, तो मेमोरी के लिए आपको तत्व कौन देगा। अब सब कुछ पेट के लिए है कि थोड़ा बहुत कुछ मेमोरी के लिए भी चाहिए, सहयोग कौन करेगा। है करोड़पति है, बरोबर है, सोना चांदी हीरे जोरी में करोड़ रुपए कमाते हैं, लेकिन बादाम नहीं खाएंगे, खाकरा खा के चाय पी। अब न खाकरे में कोई प्रोटीन मिल रहा है, न कैलोरीज मिल रहे हैं, न आयरन मिल रहा है। अब मेमोरी के लिए क्या चाहिए, विटामिन ए ज्यादा चाहिए। अब विटामिन ए आपको ज्यादा मिलेगा, वो मेमोरी के लिए कुछ काम है। हमारे दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर कितनी नाड़ियां हैं, कितनी नसें हैं, उन सब नाड़ियों में ज्ञान का वहन करना है, ज्ञान तंतु का वहन। तो ये तो आत्मा का गुण है, लेकिन इसको घुमाने के लिए, ले जाने के लिए शरीर की नस और नाड़ियां भी उतनी सक्षम होनी चाहिए। और शरीर की नस नाड़ियों को आपकी 100 साल की उम्र हो, 100 साल की उम्र तक भी अंदर ज्ञान तंतु का वहन तो होना चाहिए कि नहीं। कौन आया गया आपने पहचाना, भाई इतने महीनों के बाद भी देख करके आप पहचान गए, तो ये आपकी मेमोरी मेमोरी में यहाँ सेट है। आप वर्षों के बाद भी किसी को देखो,
अब आपने कितने वर्षों के पहले किसी को देखा था, कितने महीनों के पहले देखा था, और देख करके एकदम बोल जाते हो क्या हो गया, आप इतने दुबले पतले क्यों पड़ गए? तो उस दिन की मेमोरी क्या थी और आज देख रहे हो, तो आज उस मेमोरी में फर्क हुआ कि नहीं हुआ? तो तुरंत देखते ही आपको याद आता है, नहीं नहीं नहीं, उस दिन आपको देखे थे तब तो आप कैसे थे, और आज आपको देख रहे हैं तो आप कैसे हो। तो वो मेमोरी का दिन जो है आपके लिए, तो यहाँ ये मेमोरी का पोर्शन है, इसमें सब याद है। अब आपकी मेमोरी के अंदर जितना याद रहने वाला है, उसमें से आप विभाजन करके अंदर से समझने की कोशिश करो। ये मैं यहाँ 2 विभाग कर रहा हूँ। अब ये विभाग आपका जो है ये मेमोरी का है, तो याद शक्ति है। अब इस याद शक्ति में और दूसरा इधर का विभाग बन गया, ये जो है इंटेलेक्चुअल लेवल, जिसको हमने श्रुत कहा है, ये श्रुतक ज्ञान का है, और ये यहाँ पर जो है मति ज्ञान का है। अब इस समय सबके 2 खुले हैं, आप इनके जैसा मत करो। आप ऐसे बैठोगे, आज पहली बार आए हो फिर सोने लग जाओ। लिखो, आप कॉपी निकाल। अब इधर इसमें क्या हो रहा है, कितने परसेंटेज आपके जो हैं, तो ये अगर इतने परसेंटेज आपका ढक गया और इतना खुला है, अब इसमें से आपकी मेमोरी में से जो है वो अंदर से निकलेगा। अब ये कितना अंदर आपके ज्ञान में मेमोरी में उपस्थित याद कितना है, ये देखो। अब इसके अंदर आपने क्या क्या है वो लिस्ट निकालो, तो आपको लगेगा इसमें भक्तामर भी है। स्तवन कितने आते हैं आपको? 100 बोलो, अब जितने आते हो, और बाकी का इतना तो दरवाजा सब बंद है। आपने भक्तामर आवे, मोटी शांति आवे, कल्याण मंदिर नहीं आवे सब। अब इतना इनको जो है, तो ये यहाँ पर इतना है। अब इसमें से किसका कितना घट जाता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। अभी क्या हुआ, ये हमारा कितना रहेगा 10%, और ये कितना है 90%। દરેક નું પોતપોતાનું જુદું છે। કોઈને કદાચ આ 70% હોય તો આ 30% હોય, બનવા જોગ છે। अब आपको इसमें से हिसाब निकालना है। अतुल भाई શું થાય તમને, याद વધારે રહે કે ભૂલો વધારે? भूली जाए। अब आपको अपने सबको अलग अलग समझना है। अब ये तो बरोबर है कि आपको भूलना ज्यादा है कि याद ज्यादा रहता है, और वापस याद करने जाओ तो नहीं होता है। अब किसका किसमें इंटरेस्ट कैसा बना हुआ है, तो ये हमारा कर्म है। अभी आप इस कर्म का प्रमाण घटाना, ये 90% हो या 70%, तो आप 51 खमासने देंगे। 51 खमासने में 28 खमासने मेमोरी, बरोबर बोल बोल करके याद करके बरोबर आप खमासने देंगे। क्या है, खमासने देंगे, कौसत करेंगे, 51 साथिया करेंगे, 20 माला गिनेंगे, ओम रीम नमो नानस। अंदर तो आत्मा के साथ तो वही है। अब बाहर से देवी देवी आकर के, तो कोई पद्मावती आकर के तो आपका ज्ञानावरणीय कर्म खपाएगी नहीं, ज्ञान बढ़ाएगी नहीं। कोई देवी देवता, तो देवी देवता वो भी तो पंचेंद्रिय जीव है। अब उनका भी मत ज्ञानावरणीय, श्रुतक ज्ञानावरणीय कर्म, उनका एक एक्स्ट्रा है, अवधि ज्ञान उनके अंदर ज्यादा है। अब कर्म तो सबके हिसाब में है ही। अब जो जिसके हिसाब में है, तो धर्म करने का मतलब क्या, हम क्यों करते हैं? ख्याल है, हमको धर्म करना है तो क्या करना है और क्यों करना है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब इसके अंदर कर्म क्षय होवे ऐसा धर्म। आज आपने उपवास किया, किसके लिए किया? कर्म की निद्रा। अब इसमें से ये कार्बन वर्गना के उद्गल परमाणु ये निकल कर बाहर जाए। ये एक उपवास से आपके कितने निकले? तो जितने निकले ये निद्रा हुई यहाँ पर। अब ये निद्रा हुई तो यहाँ पर आत्मा के घर में ये इतनी जगह आपकी और बढ़ी। अब एक उपवास अगर आपको यहाँ पर इतनी भी जो है निद्रा बढ़ा दे, इतनी जगह भी अंदर कर दे, तो एक उपवास निद्रा कर रहा है। फिर आपके खमासने 51 खमासने से कितनी निद्रा होगी? आपका एक नमो नानस के जाप से कितनी निद्रा होगी? आप भगवान की पूजा भक्ति करो, उससे कितनी होगी?
आप माला गिनोगे, साथियां करोगे, सब कारण जो है सभी आपके लिए निद्रा कारण, सब जो है वो निद्रा कारण। आपने 5,000 रुपए भी ज्ञान की श्रुत भक्ति में पुस्तक लिखाने छपाने में दिए, वो भी आपके इसी हेतु में कि चलो भाई हमसे जितना बन सकता है हर तरीके से करो, हर तरीके से। अभी आप व्याख्यान सुनने बैठे, व्याख्यान क्या चल रहा है, ये भी ज्ञानाचार ही है, तो व्याख्यान के ज्ञानाचार में भी आपका काम तो यही होने वाला है, इसमें भी आपको निद्रा ही करनी है सब। इसमें बस 10 फोटो ले लो। अब इसमें भी दूसरा इधर है आपका ये श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म। अब ये आपका कितना है ये भी आप देख लो। अब इतना तो श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म से ढका हुआ है, अब ये इतना खुला है, तो इतने खुले भाग में अब ये आपके श्रुत ज्ञान का आपको कितना इसमें से समझ में आ रहा है। दो काम हो रहे हैं अंदर, देखो, ये याद रखने का काम, ये समझने का। इसमें आपको नया सीखने का काम है, समझने का, और इसमें याद रखना, दो काम सबके हो रहे हैं। अब इस दो पर ही हमारा जीवन चल रहा है, बाकी के सब ज्ञान तो बंद है, मतलब बड़े ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान सभी बंद है, तो अभी किसी का व्यवहार ही नहीं चल रहा है। अब आपको इसमें और इसमें देखना है, तो ये श्रुत ज्ञान क्या कर रहा है, ये समझ शक्ति बढ़ा रहा है, ये याद रखने के लिए है, ये इसके लिए है। अब एक साथ में क्लास के अंदर कितने 50 विद्यार्थी बैठे, एक शिक्षक पढ़ा रहा है, 50 को एक सरीका सबको समझ में आ रहा है क्या? 50 को सबको एक सरीका समझ में क्यों नहीं आ रहा है? सब बोर्ड देख रहे हैं, सब कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, सब लिख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। अब इसमें से कितने को समझ में आता है, कितने को याद रहेगा? अब नहीं समझ में आया, वो याद कैसे रहेगा? फिर परीक्षा आई तो चलो भाई पेपर खोल लो, रट लो उसको, रट लो, और फिर जा करके लिख दो ना। अब वो रटने का इधर रखेंगे, परीक्षा पूरी होने के बाद आप 10 दिन के बाद पूछो उसको, कुछ भी नहीं है। कहाँ गया वापिस, कहाँ गया वापिस? आपने अजय शांति पाठ की, इसको बहुत वर्षों बीत गए, अब वापिस कभी बोलते ही नहीं हो, तो वो अंदर पड़ी पड़ी जो है वो भी अंदर, तो मेमोरी पर वापिस कर्म का आवरण आ गया, वो अंदर दब गई, कर्म का आवरण आ गया, वो दब गई, दब गई तो अंदर ढक गई, समझाए। अब उसका उपयोग कब करोगे आप, कब करना साहब? 27 ભવનું સ્તવન, મહાવીર સ્વામીનું હાલડો, जन्म कल्याणकનું स्तवन, भगवानનું 27 ભવનું। अब बरस में एक बार पर्यूषण में बोलना है, अब पर्यूषण में एक बार बोलना है, तो वो 12 ही महीने तक याद कैसे रहेगा? आप या तो उसको हर महीने बोलो, हर सप्ताह में एक बार बोलो, मंदिर जाओ तब बोलो, घर में सामायिक लेकर के गाओ, तो वो जाकर फ्रेश होता रहेगा, अंदर 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 फ्रेश फ्रेश ताजा बनता रहेगा। अब आप कुछ भी नहीं बोलो, कभी नहीं बोलो, तो क्या होगा? वो अंदर से है वो भी चला जाए। એવું ઘણું આપણું ગયું। હવે સ્કૂલ में હતા અને ભણતા હતા એ બધું આજે याद છે। अब कॉलेज में थे, पढ़ते थे, आज उसमें से कुछ भी उपस्थित है? बहुत मुश्किल है। हाँ, डिग्री तो है साहब, मेरी डिग्री लिखी हुई है, अब वो डिग्री क्या करनी, काम पर है कि ज्ञान कैसा चाहिए, उपस्थित ज्ञान। ज्ञान हमेशा आपको उपस्थित चाहिए तो ज्ञान। अभी इधर देखो, आपको स्तवन आता है लेकिन अर्थ नहीं आता। आपने स्तवन याद कर लिया, वो स्तवन आपको पाठ है, याद में है, अब उसका अर्थ कोई पूछे क्या, तो बोले कुछ भी मालूम नहीं। भक्तामर याद है, लेकिन भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना, क्या अर्थ है उसका, कुछ भी नहीं जानते हम। तो हमने कभी अर्थ की चिंता ही नहीं की, तो वो अर्थ का तो ज्ञानावरणीय कर्म बनाना, सूत्र का ज्ञानावरणीय कर्म घटा, हमने सूत्र याद करके अंदर दिमाग में सेट कर दिया। अब दोनों कर्म है, दोनों रोज के जीवन में है, तो दोनों फ्लक्चुएशन है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल होने से दोनों कर्म में रोज बदघट होती है, रोज बदघट होती है। आज व्याख्यान में आए, आज नींद ले, वापिस नया कर्म बांध के जाए, क्या है?
आज आपने व्याख्यान में साथ में जो है ध्यान नहीं दिया, लक्ष्य नहीं दिया, नहीं समझने की कोशिश की, आज नया कर्म बांध के कल वापिस क्या भाई साहब हो गई बात। हमारे यहाँ तो खाली रीति रिवाज से चल रहा है। 12 महीने में एक बार ज्ञान पांचम आवे तब यहाँ ज्ञान रख करके पुस्तक पर वास्किप डाल के खमासना दे देना, बस हो गई बाबूजी ज्ञान। 12 महीने के अंदर वापिस ज्ञान का स्पर्श नहीं करना, ज्ञान हाथ में नहीं लेना, पढ़ना नहीं, सीखना नहीं, समझना नहीं, जानना नहीं, देखना नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे कैसे कर्म की निद्रा होगी। अब कर्म क्षय करना है तो प्रतिदिन के हिसाब से नियमित रूप से रोज जो है कर्म निद्रा कैसे हो सके, तो वो रास्ता तो लेना तो पड़ेगा। अब कर्म है कितना और आयुष्य है कितना। आयुष्य आपका 100 वर्ष का जीवन काल है, लेकिन ये कर्म कितने हैं, करोड़ों वर्षों के कर्म, करोड़ों वर्षों के। अब ये कर्म साथ में लेकर के जाओ। कल आप कहाँ जाओगे, महाविद्यालय में जाओ तो ये कर्म साथ में ले जाओ, कर्म साथ में लेकर वहां जाओ। अब कर्म ज्यादा है तो आपको वहां पर भी यही तकलीफ होगी, कर्म वहां पर भी यही चलने वाला है। और वहां पर भी प्रतिक्रमण तो है कि नहीं, प्रतिक्रमण है तो उसके सूत्र अर्थ सब है कि नहीं, सब है। तो वहां पर भी आपको इसी पर चलना है। आज इस समय महाविद्यालय में करोड़ों लोग जो है वो भी मति ज्ञानावरणीय श्रुतक ज्ञानावरणीय कर्म पर ही जी रहे हैं। उनके वहां पर भी संसार यही चल रहा है, जीवन व्यवहार सबका एक ही है। अब क्या करेंगे वो, कर्म किस प्रकार से। अब कर्म रोज नया बांधना, रोज नए कर्म बांधते जाओ, रोज नए कर्म करते जाओ। अब रोज हमारा बांधने का प्रमाण ज्यादा है कि निद्रा का प्रमाण ज्यादा है। अब जिसकी जिसकी जैसी प्रवृत्ति प्रवृत्ति पर आधार है। अब जो लोग अपनी तरफ से लक्ष्य नहीं दे रहे हैं, निद्रा कारण कर्म नहीं कर, निद्रा नहीं कर रहे हैं, तो उनका तो बनता ही जाएगा, बंधता जाएगा। अब वो कब जाकर के निद्रा करेंगे साहब, कर्म क्षय कब करेंगे, वो निद्रा कब करेंगे। और निद्रा नहीं हुई तो फिर क्या होगा, तो ये तो बनता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, समझे कि नहीं। अब इसके लिए कोई रास्ता निकालना है, कोई रास्ता निकालना है कि हमको प्रतिदिन ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म की निद्रा होनी चाहिए। नियमित रूप से ज्ञान की आराधना, ज्ञानाचार की प्रक्रिया प्रवृत्ति चलेगी, होगी, रहेगी तो कर्म की निद्रा होगी। प्रतिदिन नहीं होगी तो कर्म की निद्रा नहीं होगी। अब ज्ञानाचार का सेवन किया कि ज्ञानातिचार का सेवन, શું બેમાં ફરક શું પડ્યો। એટલે બેની અંદરથી તમે કયું વધારે કર્યું છે, ये चल रहा है हमारा ज्ञानाचार। अभी आप ज्ञानाचार के अंदर हो, आप व्याख्यान सुन रहे हो, ये आपके लिए निद्रा करा है। अब जो आपका चल रहा है तो निद्रा हो, अब इससे उल्टा हो गया तो ये उल्टा क्या करा रहा है, अब ज्ञानातिचार आ गया। दो में फर्क है, इधर देखो, इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये अतिचार हो गया, ख्याल आएगा। अब अतिचार हो गया तो नया कर्म का बंद होगा, और अतिचार हो गया तो ये और ऊपर नया नया कर्म का बंद हुआ। अब इधर भी आपने ये और नए कर्म का बंद किया, ये अतिचार का सेवन किया हमने, इसलिए कर्म बंधा है, कर्म का प्रमाण बढ़ता गया। आपने आचार का पालन किया होता तो इसे कर्म की निद्रा होती। आपके यहाँ ओवरहेड टैंक ऊपर है तो वहां पर पानी आ रहा है कि नहीं, रोज कॉर्पोरेशन का पानी आ रहा है, रोज आप यूज करते हो तो पानी बह रहा है, जा रहा है, रोज घट रहा है, रोज बढ़ रहा है, रोज नया आ रहा है, रोज पुराना जा रहा है, रोज नया आ रहा है, रोज पुराना जा रहा है। वैसे आपकी जो पानी का टैंक जो जिस तरह से चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आपने ध्यान दिया उस पर। आत्मा के घर में भी यही हो रहा है, रोज नए कर्म बांध रहे हैं, रोज कर्म की निद्रा हो रही। अब कर्म की निद्रा का रोज का प्रमाण हमारा 1%, आधा प्रतिशत कि 2% कि 3%, कितना है।
और बांधने का प्रमाण हमारा कितना है? 10% है, 20% है, 50% है। तो प्रमाण किसका बढ़ेगा? प्रमाण किसका बढ़ेगा? कागज है, कागज में खा रहे हैं, लिखा हुआ कागज है, उसमें लिखा हुआ कागज पर लेकर के खा रहे हैं, खा करके फेंक रहे हैं। कई महिलाएं घर में कांच साफ करना है खिड़की का, तो पेपर लेकर के पेपर से साफ कर दिया। नहीं नहीं, पेपर तो है, उसमें वेस्टेज है, क्या करना है, वेस्टेज है। आपने वेस्टेज समझ करके उसमें अक्षर लिखे हुए है कि नहीं? तो अक्षर ज्ञान कौन सा है? श्रुत ज्ञान। आपको क्या फर्क पड़ रहा है? एक कपड़े से खिड़की पोंछ लो, कपड़ा धो लोगे। आपने पेपर से पोंछने की जरूरत क्या? घर में झाड़ू कचरा निकाला और पेपर लेकर के उसमें पड़ी का बांध के फेंक दिया। क्यों ऐसा किया? आप हर चीज में पेपर का उपयोग करना बहुत आसान समझ लेते हो। हर चीज में पेपर का उपयोग कर लेना, क्योंकि रद्दी है, वेस्टेज है, क्या करना है? ये मत सोचो। श्रुत ज्ञान के अक्षर बरोबर छपे हुए हैं, एक एक अक्षर श्रुत ज्ञान का बरोबर लिखा हुआ है। आप उसको पेपर रद्दी समझो मत, श्रुत ज्ञान समझो। आपने बरोबर भक्तामर का उच्चार करते हुए भी आपने श्रुत शब्द का बरोबर उच्चार किया है, सूत्र बरोबर बोला है, तो आपको यहाँ पर निद्रा बरोबर होती है। आप स्नातस्य बोलते हो, सकलार्हत बोलते हो, आपने एक एक स्पेलिंग शुद्ध बोलने की कोशिश की, बरोबर निद्रा हो रही है। आपने स्पेलिंग बोलने में गलती की, वहां पर शुद्ध नहीं बोल रहे हो, नया कर्म का बंध हुआ। अब ये आपको बरोबर देखना है। तो क्या बोल रहे हो? काले विनय बहुमाने उहाने तह अनिन्नवणे व्यंजन अर्थ तदुभये अठवियो नानमाया। ज्ञानाचार के 8 प्रकार है। अब इन 8 प्रकार का आपने सही ढंग से सही पालन किया कि नहीं किया? बोलो। 8 प्रकार का सही ढंग से काल, योग्य समय पर ही योग्य करना है। आप अंतराय में हो और फिर पढ़ते हो, अंतराय में हो और पुस्तक का स्पर्श करते हो, अंतराय में होकर के भी आप ज्ञान का लेखन भागन सब कर रहे हो, तो वो भी एक ज्ञानाचार के विपरीत हुआ, वो ज्ञान का अतिचार हुआ। और फिर वापिस उसमें भी आपको कर्म का बंध होगा। ये स्थिति हमारी होती जा रही है। हम क्यों नहीं 3-4 दिन के लिए बच सकते हैं उससे? तो ये होना चाहिए। कल आपको को नहीं, हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं मानते, आपके मानने न मानने का मतलब नहीं, यहाँ कर्म का बंध होगा वो भी। सो योग्य काल उसके लिए आपको दिया है। दिन में समझो, रात में समझो, सबके लिए हमारे लिए काल की परिभाषा की है। बहुमाने, आपको बहुमान पूर्वक, विनय पूर्वक, ये उसके आचार बताए हैं। आप विनय आचार ये साथ में जुड़ा। व्याख्यान शुरू होने के पहले आपने खमासना दिया, वंदन किया, सुखशाता पूछी, आपने कहा इचकारी भगवान पसाय करी, वाचना संधि साओ, वायना लेसु, वाचना प्रसाद करावसु, ये विनयाचार। क्योंकि ये व्याख्यान मतलब आपको आगम में लिखा हुआ शास्त्र का तत्व समझ में आ रहा है, उस तत्व का सही ज्ञान आपको दिया जा रहा है, तो वो ज्ञान संपादन होना चाहिए। हमने जीवन में से ज्ञान का महत्व घटाते जा रहे। आज क्या लगा सबको? टीवी किसके लिए चाहिए? अब टीवी ज्ञान के लिए है कि टीवी एंटरटेनमेंट के लिए हो गया है? तकलीफ ये हो गई। अब ये माध्यम जो था, अब वो माध्यम ज्ञान के लिए नहीं रहा, और माध्यम पूरा ही जो है हमारा एक मनोरंजन का साधन बन गया। अब उसी में हम राजी हो जाते हैं। बस ये गलती हो रही है साहब। हर वस्तु मनोरंजन में मत ले जाओ, आपको ज्ञान के लिए भी ज्ञान के तरीके से भी उपयोग करना है, ये भी आपको देखना है। तो ज्ञान के तरीके से सही उपयोग हो तो आत्मा का जिसमें ज्ञान बढ़ता है, आत्मा जिसमें अपना ज्ञान बरोबर व्यवहार में ले, ज्ञानाचार हो, समझे कि नहीं, तो काम का है। तो आपने सामायिक ले, सामायिक किस लिए लिए? सामायिक में क्या करना है आपको? तो ये आपने सामायिक आपकी जो चली वो किसकी थी? विरति की थी। अब विरति की सामायिक आपने ली, तो यहां से जैसे आपकी ये सामायिक चल रही है,
अब इधर देखो, यहाँ से आपने शुरुआत की, इरिया वही की शुरुआत। अब आपने इरियावे की, अन्नत बोला, लोकस का कौशक किया, मुपत्ति का परलेन किया, इच्छा कारण संधि सबवन सामयिक दंड कुछ रहा। ये आपका करे में बनते यहाँ पर हुआ। अब आपके सामयिक शुरू हुए। तो 48 मिनट में ये पहली मिनट आपको यहाँ से गिननी है। ये 2 मिनट इरियावे की गए, वो चली। अब ये गिन करके आप करेंगे क्या कि मैंने सामयिक तो ले ली, मैं व्रत में तो विरति में तो आगे आप करूंगा क्या, आगे क्या करोगे? इच्छा कारण संधि सबन सज्जाय करो। अब आपको ये पूरा समय जो है ये स्वाध्याय का होना चाहिए। अब ये स्वाध्याय आपका चले, कहाँ तक चलेगा? ये चले, ये 48वीं मिनट यहाँ पूरी हो रही, 2 घड़ी तक आपका स्वाध्याय चले। अब बाद में फिर वापिस एरिया में करके आप सामयिक पालोगे तो यहाँ मुपत्ति परलेन ये करते हुए आपकी सामयिक यहाँ पूरे हो। अब इस 2 घड़ी के काल में आपने जो किया उससे क्या हुआ? छिन्नई असुहम कम्मम। आप बोलोगे ना सामयिक पारते समय, तो ये आपका अशुभ कर्म का छेद। ये ज्ञानावर्णीय है, तो इस ज्ञानावर्णीय कर्म का, मति ज्ञानावर्णीय का, अब जिसकी जितनी नेत्रा होगी उतने कर्म के परमाणु बाहर बिखरे। अब इतना ही सही, ज्यादा नहीं तो इतना ही। आपने जो किया उसमें एक सामयिक के अंदर भी इतनी ज्ञानावर्णीय कर्म की निद्रा हुई, तो इधर आत्मा में ज्ञान का इतना भाग बढ़ा, इतना सा भी अंदर ज्ञान का भाग बढ़ना चाहिए। अब मुख्य लक्ष्य ये, अब आप निद्रा नहीं करो, इतना भी आपका जो है कर्म क्षय न हो, तो आपके अंदर आत्मा में ज्ञान नहीं बढ़ेगा। बात इतनी सी है। अब ये ज्ञान की वृद्धि करनी है, तो आपने बोला छिन्नई असुहम कम्मम, क्यों बोला? फिर निद्रा हुई तो बोला अशुभ कर्मनो छेद थाय छे। तो ये अशुभ कर्म है ये ज्ञानावरणीय। पूरे जगत में समस्त जीवों को अपना व्यवहार तो ज्ञान पर ही चलाना, ज्ञान दर्शन पर ही चलाना। अब ज्ञान दर्शन पर आपका व्यवहार कैसे चलेगा? आप उल्टा करोगे तो क्या हो गया? 4 बेटे छोटे जो है स्कूल गए, स्कूल में टीचर ने मारा, मस्ती करते, तूफान मस्ती करके सब बच्चों को पढ़ने नहीं देते थे, इतनी शरारत थी। तो रोते रोते घर में बच्चे घर आए तो मम्मी ने उसके पुस्तक उगर लेकर सब चूल्हे में डाल के जला दिया। पानी उबल गया, काम हो गया, सब उनका कपड़े धो लिए सब, और बच्चों को कहना है कल से कोई स्कूल नहीं जाना। बच्चे राजी हो गए, वो खेलने लग गए। अब बाप जो है दुकान से आए तो उन्होंने पूछा क्यों बेटा आज स्कूल नहीं? मम्मी ने ना बोल दिया आप स्कूल नहीं जाना है, बस। हमारी बैग वैग बस्ते चौपड़े नोटबुक वो पे सब मम्मी ने जला के पानी डाल दिया है। ये बाप दुकान से आए, उन्होंने सुनकर वो हैरान हो गए, ये क्या बात है, ऐसा होता है क्या? तो जाकर अपनी पत्नी से बोलने लगे कि ऐसा क्यों किया तूने? तो कि मारा छोकरा छे ने मास्टर के मारेंगे। अरे बच्चे हैं, शरारत कर दी होगी तो मारा होगा, इसमें क्या हो गया? नहीं, मारा छोकरा ने मास्टर के मारे के नहीं मारा, नहीं बच्चा स्कूल नहीं। अरे लेकिन नहीं जाएंगे तो बच्चे मूर्ख रह जाएंगे, फिर कल बड़े होके क्या करेंगे? कौन कन्या देगा? कैसे पढ़ाई करेंगे? घर कैसे चलेगा? ये सारी बात समझनी चाहिए कि नहीं? अब पत्नी झगड़ने लग गई। अब पति पत्नी में इतना भारी झगड़ा हुआ, इतना भारी इनका झगड़ा चलने लगा साहब, आखिर अंत ऐसा आया कि पति ने जो है सिर फोड़ करके मारा। ये दोनों पति पत्नी जाकर वरदत्त और गुण मंजरी बने। अब क्या करना बोलो? आप एक दूसरे को गाली बोलो, अपशब्द बोलो, वो भी आपको कर्म बंधाने वाला है कि नहीं? और विनय का, राग द्वेष के कसाय का आचरण करो, वो भी कर्म बंधाने वाला है कि नहीं? दोनों ही है, साथ में ही चल रही है प्रक्रिया। अब ये दोनों प्रक्रिया साथ में चल रही है तो समझना। आप विनय विवेक किया, भाई बड़े हैं, हमारे से बुजुर्ग है, माँ बाप है, दादा दादी है, घर में बड़ील है, तो आपने सुबह उठ करके चरण स्पर्श किए, हाथ जोड़ा, नमस्कार किए, तो अच्छा लगा कि नहीं लगा? विनयाचार आएगा तो आपके ज्ञानावर्णीय कर्म को क्षय करेगा कि नहीं करेगा? क्या फर्क पड़ गया?
फर्क क्या पड़ गया भाई? सब बड़े हैं, वडील है, तो मैंने उनके चरण स्पर्श कर दिए, हाथ जोड़े, नमस्कार कर दिया, अच्छा लगा है तो दोनों तरफ से। अब वडील तो माँ बाप है या दादा दादी है, कोई भी है, तो आप तो उनके आशीर्वाद तो प्राप्त करोगे। अब विनयाचार भी हमारे यहाँ से जा रहा है। पति पत्नी में भी विनयाचार होना चाहिए कि नहीं? बड़े छोटे का विनय विवेक होना चाहिए कि नहीं? संसार है, ये किस लिए दिया है? राग द्वेष क्लेश कसाय घटे, इसके लिए आपको विनयाचार दिया। आपલું પણ જતું રહેશે तो પછી रोज राग द्वेष વધશે, रोज क्लेश कसाय बढ़ेगा। ये अपने जीवन में से घटाना है। तो विनय भी दिया, अब बहुमान भी दिया है, आपको रिस्पेक्ट भी करना है। ज्ञान है, शास्त्र है, ग्रंथ है, पुस्तक है, तो आपको रिस्पेक्ट भी करना है अच्छी तरह से। ऐसे ही करते करते हम अपने ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म को घटा सकेंगे, इनका प्रमाण घटेगा। अब इनका प्रमाण घटाने के लिए हमको अपनी तरफ से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप बोलो घर में हम पुस्तक को नीचे रख के, सिर के नीचे तकिया बना करके, पिलो बना करके सो जाए तो पुस्तक में से सब ज्ञान आ जाएगा? ऐसे कहाँ आता है? अनेक तरीके से ज्ञान की विराधना करते लोग, अनेक तरीके से। अब ज्ञान की विराधना जितने तरीके से करोगे, ज्ञानाचार ज्ञानावर्णीय कर्म बढ़ता जाए। दूसरे जन्म में वरदत्त गुणमंजरी दोनों जो है मति मंद हुए, मूढ़ हुए, शरीर पर रोग बढ़ गया, जन्म जात कोढ़ बन गया, किसी को आंख नाक कान के रोग आए, तो ये सारे किसके रोग है? ज्ञानावर्णीय कर्म। दो प्रकार के रोग, एक तो आपके हाथ पैर दुखे, कि पेट दुखे, कमर दुखे, और एक जो है आंख कान नाक के रोग है। तो ये पांचों इंद्रियों के रोग, ये ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय के रोग है। अब कल आपकी आंख की बीमारी बढ़ जाए कि आप पढ़ ही नहीं सको, आपका पुस्तक पढ़ना ही जो है बंद हो जाए, ऐसी आंख की बीमारी आपकी बढ़ जाए। कल आपके जो है कान की बीमारी हो जाए कि सुनना ही घट गया, आप सुनने का ही नहीं होगा, तो आप सुनेंगे नहीं तो ज्ञान कहाँ से बढ़ेगा? आके आप व्याख्यान में बैठ गए, बोले मैं तो सुनने में नहीं आ रहा, तो भी आपका क्या होगा साहब? ये आपको देख करके समझ करके चलना है। दोनों ही है। तो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय के जो कर्म आएंगे वो आपके जो है इंद्रियों पर ज्यादा आएंगे। कई लोगों की तकलीफें बढ़ती है। आज की तारीख में काका 9 लाख से लाखों नहीं 3.5 करोड़ ऊपर हिंदुस्तान ની અંદર લોકો આંધળા છે। આંખો નથી એટલો એ સંખ્યા 3.5 કરોડ ઉપર। કાન નથી, બહેરા છે, મૂંગા બહેરા છે, એ પણ સંખ્યા કરોડોમાં છે। और जिसको मतिमंद कहते हैं ना, बिल्कुल मेंटली रिटायर्ड, मतलब कुछ भी समझ ही ना पड़े, जन्म जाते ऐसे, वो भी ज्ञानावर्णीय कर्म का। अब जिसका कर्म जितना प्रमाण में ज्यादा भारी होगा उनको तकलीफ और ज्यादा बढ़ेगी। कोई दवाई तो दुनिया में है नहीं। जन्म जात जो मति ज्ञानावर्णीय कर्म को लेकर के जन्मा, उसकी दुनिया में क्या दवाई? कोई दवाई नहीं। अब ज्ञानावर्णीय के साथ दर्शनावर्णीय, दर्शनावर्णीय के अंदर है नींद का, लेकिन उसके साथ आएगा ज्ञानावर्णीय। तो ज्ञान के समय व्याख्यान में ही नींद आएगी, बाकी घर में 10 घंटे बैठे रहो, सब बात करते रहो, कोई नींद नहीं, वो खास व्याख्यान में। तो ये समझ लेना चाहिए कि हाँ हमारा ये कर्म ऐसा है। एक श्राविका बहन को बहुत नींद आती थी, तो उसने नियम किया कि अब मैं पूरा व्याख्यान खड़े खड़े ही सुनूं, खड़े खड़े पूरा व्याख्यान सुनोगे। ऐसे करते करते उसने अपना ये ज्ञानावर्णीय कर्म निद्रा करके घटाया। अब काउसक बैठे करो कि खड़े करो? आप बैठ के भी कर सकते हो, खड़े होकर के भी कर सकते हो, लेकिन आप अपने शरीर की शक्ति को देखो। प्रमाद नहीं करना है। बिना प्रमाद के हम अपनी तरफ से ये करेंगे तब जाकर के आपको ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं। आप ज्ञान पूजा करते हो, ज्ञान पूजा के पाठी पोथी पेन पुस्तक जो है हर चीज उपकरण। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है कि तीनों के अंदर सबके साथ में जाकर के उपकरण आखिर किसके लिए है? तो 3 चीज साथ में आपको ये दिखाए। एक नंबर पर आपको जो है ज्ञान की गरिमा बढ़ानी है,
अब दूसरे नंबर पर आपको ज्ञानी जो है वो जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है वो, और तीसरे नंबर पर ज्ञान के जो है उपकरण जितने जिस प्रकार के हैं। तो आप एक दिन के लिए आज तो क्या करेंगे, एक कागज रख देंगे, एक पेन रख देंगे, एक पेंसिल रख देंगे। आज हम ये समझते हैं कि हमने उपकरण चढ़ाया, एक दिन के लिए आपने उपकरण का बहुमान किया, ये ज्ञान के उपकरण है, आपने पूरा रिस्पेक्ट किया कि पूरी तरह से। बाद में कल से क्या, फिर वही विराधना वापिस, फिर कल से उसी कागज में फाड़ो, उसी कागज में खाओ, उसी कागज को फेंको, कल वही विराधना। और आज एक दिन के लिए हम रिस्पेक्ट कर लेते। એટલે તમે એક નિયમ સાચવી લીધો, બસ જ્ઞાન પાંચમની મોટી પર્વ તિથિ છે ને એ દિવસે આપણો નિયમ સચવાઈ ગયો, એટલે નિયમ સાચવીને તમે રાજી થઈ ગયા, ऐसा मत करो। खाली इतने से नहीं चलता है, एक दिन के साथ इसका संबंध नहीं है, इसका संबंध हमारे पूरे जीवन के साथ। कर्म बंधे तो कहीं पर भी होगा, कर्म तो कहीं पर भी बंधेंगे साथ। अब ये है, अब जब आप 51 खमासना देंगे, 51 दुहा बोलेंगे, तब 51 प्रकार से आपको हर चीज समझ में आए। शना खमासना छे तो कि ज्ञान 5 ज्ञानना 51 भेदों छे एना खमासना। अब इन पांचों में से किसका प्रमाण कितने प्रमाण में, अंदर से मूलभूत प्रमाण देख करके आप समझ कर चलेंगे, तब आपको ख्याल आएगा कि हाँ सब ज्ञान का प्रमाण कितना है और किस तरह से ज्ञान की व्यवस्था कैसे चल रही है। तो आत्मा के घर में अभी आप ये देखिए कि ये केंद्र में सबसे पहले अंदर मुख्य रूप में तो क्या है, ये केवल ज्ञान। अब कैसा होता है केवल ज्ञान, ये कितने प्रमाण में है, अब इसका प्रमाण कितना है। लेकिन आज हमारा ये पूरा ही केवल ज्ञानावरणीय कर्म से ढका हुआ है, तो ये दरवाजे इसके बंद हो गए। इधर आप आइए तो ये जो है आपका यहाँ तक कौन सा है, अवधि ज्ञान। अब अवधि ज्ञान हमारा तो आज की तारीख में पूरा ही ढका हुआ बंद है। इधर आप आए, यहाँ पर आपको ये लगा जो है मन पर्यव ज्ञान। अब मन पर्यव ज्ञान का सीधा मतलब क्या था, किसी के भी मनोगत विचारों को हम जान सके, तो ये बंद हो गया। अब 3 ज्ञान हमारे आवरण से बंद हो गए, अब 2 ये खुले हैं, इसमें इधर जो है एक में मति ज्ञान है और इधर आपका श्रुतक। अब ये अपने आप में कितने प्रतिशत ढका हुआ है, और फिर ये यहाँ से आपको ये कितने, बाकी का ये सब आवरणीय कर्म है। तो यहाँ पर बात है ये मति ज्ञानावरणीय कर्म। अब ये जितना खुला है, अब इसमें से आपको याद आएगा ये मेमोरी, ये आपका श्रुतक ज्ञानावरणीय, तो इसमें से आपको जो भी है जितना समझ में आएगा। अब पहले से ही हम अर्थ सहित करें, आपने बच्चों को पहले से ही भक्तामर को अर्थ सहित सिखाया होता तो उनके अंदर आज ज्ञान अर्थ के साथ में बैठता। अब अर्थ किसी बात का नहीं सिखाया, नहीं आया, तो किसी के दिमाग में पहले से बैठा ही नहीं, और वो एक फायदा बस दिमाग में इतना ही समझाया, रोज भक्तामर पाठ करो, रोज भक्तामर पाठ करो એટલે તમને જે છે લાભ થાય, તમને लाभ થાય। आपने अपना क्या समझ लिया, सीमित परिवार, एक कुटुंब परिवार में बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको फायदा हो, लाभ हो, भक्तामर करो भाई चलो। अब उस रिवाज से आप इतना करते हुए चले, लेकिन आपने आगे कभी पूरी जिंदगी में भक्तामर का अर्थ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब दिमाग में एक बैठा है कि पेट दुखे तो आ गाथा करवी ने आंखनी तकलीफ होय तो 11મી गाथा करवी, अने छोकरो घरमां न थतो होय तो 22મી गाथा करवी, अने आम थतुं होय तो आम करवुं। अब ये दिमाग में बैठ गया, बस उस पर गाड़ी चल रही है, इतने ऊपर गाड़ी चल रही है, हम राजी हो रहे हैं कि चलो अब भक्तामर कर रहे हैं। अब भक्तामर तो जो कह रहा है उसका अर्थ तो दलित पाप तमो वितानम, आत्मा के अंदर लगे हुए पाप कर्म का क्षयोपशम हो उसके हिसाब से। अब हमने निद्रा करने का लक्ष्य नहीं दिया, जीवन में ज्ञान के प्रति हमारी जागृति सजागता कुछ भी नहीं। अब ये ज्ञानावरणीय कर्म खपेगा कैसे,
और आज नहीं तो कल खपाना तो है ही है। अभी रोज महाविद्य में कर रहे हैं, सब कर्म क्षय कर रहे हैं, तभी केवल ज्ञान होगा। अब जैसे केवल ज्ञान हुआ तो ये सब साथ में प्रकट हो जाएंगे। तो वहां कर रहे हैं, हम यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? चलो भाई, आज यहाँ पर ये ज्ञान बंद है, ये ज्ञान बंद है, ये बंद है। हमने गिनती यहाँ से शुरू की है साहब, तो इसको हमने यहाँ पर ये पहला नंबर दिया, ये दूसरा नंबर दिया। अब हमने इस तरह से आकर के ये तीसरा नंबर दिया, ये चौथा नंबर दिया, ये पांचवा। अब यहाँ पर शास्त्र में कभी ये पहले केवल ज्ञान अंदर आत्मा है, फिर उसकी शाखा में छोटे छोटे ज्ञान। अब मूल में मुख्य हमारे अंदर क्या है? अंदर आत्मा में केवल ज्ञान, और वही केवल ज्ञान निगोद के जीव में पड़ा है, सत्ता में पड़ा है, और सबके अंदर पड़ा है। अब जिसने अपनी निद्रा जितने प्रमाण में करके ज्ञान प्रकट किया, उसका ज्ञान प्रकट हुआ। अब जिसने अपनी तरह से निद्रा नहीं की, ऊपर से आवरण ज्यादा बनाए, तो ज्ञान अंदर दबा रहा, ज्ञान टका रहा। दोनों तरफ से है। अब आप आवरणीय कर्म है तो ज्यादा बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? आज हमारे प्राचीन काल से हर घर के अंदर 50-100 पुस्तकें धार्मिक तत्व ज्ञान की रहती। હવે કાકા શું થઈ ગયું? આ 100 વર્ષમાં તમે જોતા ટીવી આવ્યું ત્યારે 50% જ્ઞાન, અને ઇન્ટરનેટ આવ્યું એટલે હવે 100% જઈ રહ્યું છે। अब तकलीफ ये बढ़ रही है। अब ज्ञान पसंद नहीं लोगों को, एक धार्मिक पुस्तक फेंक देते हैं घर में से, एक धार्मिक पुस्तक नहीं लाएंगे, ये समस्या है। ऐसी स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और अभी तो कितने हुए? महावीर स्वामी को गए सिर्फ 2546 बरस ही बीते हैं, अभी 18,500 बरस और निकालने हैं। पंचम काल के कलयुग के 18,500 बरस बिताने, कैसे होगा? क्या होगा? ऐसे ही अगर ये हालत जो आज बढ़ती जा रही है, अब दिन प्रतिदिन ज्ञान का प्रमाण घटता जा रहा है। कोई घर में धार्मिक पुस्तक रखना नहीं चाहता है। 2-4-5 धार्मिक पुस्तक है, चालो बुलेटिन जैने देरासर जैन मूकी आवशे, एमने जे करવું હશે કરશે। अब ये परिस्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। ज्ञाननी गरिमा घटे छे, ज्ञानનું साधन नहीं જોઈએ। भाई हर घर के अंदर, घर की तिपाई पर, टेबल पर पुस्तकें 10 रहती। आए हुए मेहमान जो है, अब घर में अंदर शीरा पूरी बनेगा, रसोई बनेगी, आधा घंटा तो लगेगा कि नहीं? अब वहां तक वो बाहर बैठे हुए 2 पुस्तक पढ़ ले तो कितना फायदा हो गया। 2 पेज पढ़ के जाएंगे तो 2 पेज का उनको इतने भी ज्ञान होगा, समझ आएगी उनके पास, इतनी समझ उनकी बढ़नी चाहिए। और ये समझ बढ़ाने का प्रयत्न हमको करना है। धार्मिक पुस्तक हो, तत्व की पुस्तक हो, समझ के लिए हो, अभ्यास करने योग्य पुस्तक हो, और वैसी चीज। अब रसोई बनने में, चाय बने उतने 10 मिनट लगती है, तो 10 मिनट का आदमी 1 पेज पढ़ सकता है, पर ना घर में राखवी ज नहीं। फालतू की मैगजीन रखेंगे, उसमें फोटो देखकर पत्ते घुमाएंगे, लेकिन धार्मिक पुस्तक नहीं। क्या जिसको कदर नहीं, कीमत नहीं, उसको। बेंगलोर के अंदर एक ससुर ने अपनी तरह से मेहनत करके पूरी जिंदगी, 86 बरस की उम्र थी, वहां तक उन्होंने हर साल ग्रंथ पुस्तक इकट्ठे किए। कभी अपने पहनने का एक कपड़ा नहीं लाया, एक पहनने का शर्ट वो 5 बरस तक पहनते रहे, कभी नहीं लाया। लेकिन हर बार पुस्तक लाते लाते उनके घर की पूरी रूम जो है पुस्तकों से भर गई। बरोबर अलमारी सजा करके सब पुस्तक रखी। अब उनका बुजुर्ग अवस्था का टाइम आया, उनको कम समझ में आता है, लेकिन वो सामयिक करके पढ़ते। अब जैसे ही बीमार हुए और इनको अस्पताल ले जाना है, अब डॉक्टर ने कहा बचेंगे कम। इसके पहले तो बहू ने आकर सब पुस्तक बेच, सब पुस्तक जो है कहाँ पर? कबाड़ी खाने में, जहाँ बस्ती के भाव में जो किलो के वजन से उठा करके ले जाता है। और आए कितने? उसने कितने आए होंगे आप कल्पना करो, खाली 7,500-8 हजार आए, वो चप्पल साड़ी ला करके वो राजी हो गई। और ये बेचारे 86 बरस तक पूरी जिंदगी भर अपने ग्रंथ पुस्तकों से पूरा घर भर दिया।
और रोज का झगड़ा। ये बहू जो आई घर में शादी करके उस दिन क्या आ बधु सोच आ શું છે આટલી પુસ્તકો આ શું છે આટલી પુસ્તકો આમાં વાંદા થાય કોકરોચ થાય पुस्तक नहीं चाहिए घर में निकाल। उन्होंने सब घर में से निकाल कर सेठ जी ने खाली अपने रूम में ला करके रखे। भाई હવે તું મને જીવવા દે શાંતિથી એક રૂમમાં હું પુસ્તક રાખી દે તારે એક ટેબલ ઉપર બહાર ક્યાં नहीं આવે बस। जैसे तैसे करके रोज उसको हाथ जोड़कर बहू को समझा बुझा करके शांति से निकाला समय और जैसे इनको हॉस्पिटल ले गए। अब बहू ने सोचा कि भाई હવે तो मरी जवाना है હવે क्या पाछा आवाना है હવે आईसीयू में है। पुण्य इतना प्रबल कि उनको सब अच्छा हो गया। डॉक्टर ने कहा भाई आज सारू छे कई वांधो नहीं घरे ले जाओ। अब जैसे उनको घर लाए तो घर में देखा तो सब खाली सब साफ कर दिया खाली। काका हॉस्पिटल में आईसीयू में सारू થઈ ગયું અને ઘરે આવ્યા પછી કે મારી બધી પુસ્તક ક્યાં ગઈ એ પૂછ્યું એટલે હાર્ટ એટેક ની તકલીફ। कुछ भी नहीं था। बहू को पूछा भाई क्या छे मारी पुस्तक लावी तो आप तो मैंने के सब बेच दिया सब बेच दिया समझे के कोने आप्યું છે કોણ લઈ ગયું છે क्या છે મને કહે તો ખરે તે જેટલા પૈસા આપ્યા એના 10 ગણા પૈસા હું પાછે લઈ આવું। अब वो बहू कहती है घर में जो पाछी ચોપડી लाओ तो तमने ज काढ्યું घरमांथी काढी मुकेश के हवे नहीं लावता हवे एक पैसो नहीं। क्या किया उसने 7,500 की उसने साड़ी कपड़ा चप्पल बूट ला करके वो राजी हो गई। अब ये चप्पल बूट साड़ी कितने दिन रहने वाली और ये इसमें आगम भी थे शास्त्र भी थे प्राचीन ग्रंथ भी थे सब थे। रात को 2 बजे वापिस सेठ को जो है हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने बोला कि हार्ट अटैक इनको। बोले मैंने कल दिन तक देखा था कुछ भी नहीं था इतना हार्ट अच्छा था तो मैं घर लेकर आया आपको छुट्टी दी हॉस्पिटल से आज अचानक क्या हो गया एकदम। अब घर की बात कौन कहेगा। अब घर की बात कहे तो कौन कहे कैसे कहे क्या कहे समझेगा। अब ऐसी परिस्थिति में वो बेचारे घर में परेशान रहे हॉस्पिटल में गए। अब उनका जीवन बड़ा कष्टमय कितने दिन निकालेंगे। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर जिनको इंटरेस्ट जिसमें था जिनका रस उतना उसमें था और वो रस सारा ज्ञान के साथ जुड़ा कैसे भी करके एक दिन खाली नहीं जाता कि सामायिक लेकर बैठकर पुस्तक नहीं पढ़ते ऐसा एक दिन नहीं। तो ज्ञान का एक रस होता है रुचि होती है। ज्ञान के प्रति आपका पूज्य भाव बहु भाव होना चाहिए और ज्ञान के प्रति समर्पण होना चाहिए। ये ग्रंथ ये शास्त्र है खाने के लिए तो पेट में है समझे कि नहीं पहनने के लिए कपड़े लत्ते दागिने हैं क्या फर्क पड़ जाता है। घर की शोभा किससे होती है ज्ञान के उपकरण से हमारी शोभा है और जिससे रोज नित्य नया ज्ञान मिलता है और परमात्मा ने दिया वो उपदेश वो शास्त्र के रूप में आगम के रूप में ग्रंथों के रूप में आ जाए। आज तो अभी कितने 2,500 बरस बीते हैं 2546 अभी 18,500 बरस आपको और निकाल क्या हालत होगी सोचो। और अब ये रिएक्शन इतना ज्यादा हो गया कि पुस्तक माटे नहीं साहब नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। एक पुस्तक के लिए किसी को कोई इंटरेस्ट तो क्या दिन दिन परिस्थिति कैसी होने वाली। बिना ज्ञान के तो हमारी कदर क्या होगी। बिना आप बच्चों को पढ़ाते हो भेजते हो स्कूल भेजते हो इतना पढ़ाते लिखाते हो एक बच्चे को डिग्रीधारी बनाने के लिए 15-20 लाख का खर्च करते हो तब जाकर को 20-22-25 वर्ष में इतना पढ़ लिख कर होशियार होता है तब संसार का व्यवहार। और यहाँ आकर के आप बिल्कुल ही ना कह दो कि नहीं कोई ज्ञान की जरूरत कोई कीमत नहीं। ये कितना बड़ा अनर्थ होता जाएगा कितना बड़ा अनर्थ होता जाएगा। ये आज हमको बहुत समझना है। और ये जो शास्त्रों में है ये जो सिद्धांतों में है ये जो तत्व में ज्ञान है ये कहाँ आपको स्कूल कॉलेज में मिलने वाला है। आज के स्कूल कॉलेज का शिक्षण व्यक्ति को मात्र मशीन जैसा बनाना है। एक मशीन चलती है उसके साथ में आप उसको कैसे चला आप मशीन को चलाते चलाते आप मशीन की तरह से दिमाग फास्ट कैसे होता जाए आप भी यही करते जाओ यही चलता जाए यही होता जाए ऐसी सारी प्रक्रिया। जीवन में ज्ञान नहीं आ रहा है जीवन के अंदर ज्ञान के वैसे कोई संस्कार आचार नहीं आ रहे हैं।
और ज्ञान से जीवन सुशोभित नहीं होगा, वहां तक तो वो कैसा चलेगा। तो ये जो ज्ञान की महिमा है, ये महात्म्य आप 365 दिन के लिए रखिए। एक दिन मात्र ज्ञान पंचमी आई और हम राजी हो गए, ऐसा मत, इतने में राजी मत हो जाओ। क्या लाए, तो ये तो बहुत जरूरी है कि हम किस तरह से ज्ञान के साथ अपना जीवन जोड़कर बनाए। आखिर वरदत्त गुण मंजर ये जो दोनों हुए, अब गुरु महाराज के पास ले गए। अब अच्छा है कि वो बड़े गीतार्थ ज्ञानी थे, उन्होंने देख करके इसके पूर्व भाव से बताया, भाई आ बे जीवोए આવી રીતે ભારે જ્ઞાનાવરણીય कर्म बांध्યું છે। अब आज भी आप देख रहे हो ज्ञान पुस्तक जला रहे हैं, आज भी हो रहा है, आज भी फाड़ के फेंक रहे हैं, आज भी उसमें खा पी रहे हैं, आज भी संडास बाथरूम, आज भी साफ सफाई, आज भी लोग करते जा। अब क्या परिणाम आएगा सोचो। और ज्ञानावरणीय कर्म, इधर देखो, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म की बंद स्थिति कितनी है, आप सोचोगे 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपण टाइम लिमिट। इस कर्म की बंध स्थिति जो है वो 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपण तक ये कर्म चले आपके साथ। आपके पास आयुष्य है कितना, 100 बरस है, आप 100 बरस जियोगे और आयुष्य के साथ में इतना लंबा ज्ञानावरणीय कर्म कब पूरा कर, ये कैसे पूरा हो। अब इस पर हमारा लक्ष्य केंद्रित नहीं हो रहा है, और ऐसी स्थिति में कर्म लेकर के कितने भावों तक जाएंगे साथ में, कितने जन्मों तक ये कर्म साथ में लेकर जाएंगे, कितने जन्मों तक ये कर्म साथ में उदय में आएंगे। अब कई बार कितने जन्मों तक आप देखते हैं बुद्धि काम नहीं करती है, बुद्धि बनती नहीं है, बुद्धि चलती नहीं है, याद रहता नहीं है, लोग भूल जाते हैं। बार बार में यही शब्द आ रहा है सब, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक की बात करो तो भी यही है, हर एक के लिए यही है। ऐसी स्थिति में अगर ये कर्म बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो जो बच्चा जन्म से मेंटली रिटार्डेड बन जाए और जो बच्चा जन्म से भारी ऐसे ज्ञानावरणीय कर्म बांध करके जीवन जिए, उसका जीवन कितना भारी पड़े, उसके लिए उसका वर्षों का जीवन निकालना कितना मुश्किल हो जाएगा, आप ये सोचिए। ये स्थिति यहाँ पर है भाग्यशालियों, ये सबको समझना है। और आज ज्ञान पंचमी पर्व दिन की आराधना है। हम ज्ञान की आराधना उपासना के लिए जो भी करते हैं, दोपहर को वापस 2:30 बजे देववंदन भी है, और आप दोपहर को भी आइए तो भी सबको देववंदन वगैरह भी हो जाएगा। सिर्फ अभी एक जो है आनंद घन देवचंद्र चौबीसी के स्तवन की पुस्तक छोटी छप रही है, 4,500 और 5,000 की 2 योजना रखी, उसमें जिन जिन लोगों ने नाम लिखा है, कई लोगों ने नहीं लिखा है, तो जो है पुस्तक में आपका नाम छप जाएगा। छोटी पुस्तक है तो उसके अंदर जो है हर जगह जाएगी, मंदिरों में रखेंगे, आप लोग घर में रखेंगे, जो भी नाम लिखा है उनको एक एक को 10-10 पुस्तक आप सगे संबंधी को दे सको। तो इसमें खाली 5,000 रुपए रखे हैं। जिनको भी अपना नाम लिखाना हो तो ज्ञान के अंदर सहयोग में आप साथ दे सकते हो, तो आपका